नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त, होस्ट विवेक जी फिर स्वागत हो गया हूँ मैथ्स की एक नई वीडियो में। जैसा कि हम एनडीए के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और उसी सीरीज में अब एक नई वीडियो के साथ मैं स्वागत हो गया हूँ। तो जैसा कि आपको मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसी क्रम में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री नाम तो सुना है, इंपॉर्टेंट कितना है? तो इंपॉर्टेंट की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक चैप्टर नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आता है जिसमें एंगल उंगल पढ़ते हैं, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, अगला प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स आते हैं, और फोर्थ चैप्टर आता है, और एक और चैप्टर उसमें आता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें कि हम क्या निकालते हैं? tan थीटा या फिर जो फंक्शन यूज करके हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ये चैप्टर 4 चैप्टर्स का क्या है? कॉम्बिनेशंस है। और इसकी अगर वैल्यू देखें तो अराउंड 15 मार्क्स इसका क्या है? हमारा इसका वैल्यू है या वेटेज है। मतलब 15 मार्क्स नहीं, 15 क्वेश्चंस, यानी कि अराउंड 30 प्लस क्वेश्चंस हमें ये 30 प्लस मार्क्स हमें क्या दे रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें देने की कोशिश कर रहा है। तो इसी क्रम चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले हमें पढ़ना क्या है दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स, एंगल आपको पता होना चाहिए। एंगल फाइंड करने के तरीके कितने होते हैं? 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? डिग्री, रेडियन, और तीसरा तरीका होता है ग्रेड। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रेड एंड डिग्री इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अब बोलेंगे डिग्री और ग्रेड, डिग्री और रेडियन में डिफरेंस क्या है? तो इसमें ऐसा डिफरेंस है कि अगर आप उसको चेंजमेंट करना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि थीटा अपॉन 180 इक्वल्स टू आर बाई पाई। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है हमारा रेडियन या थीटा, हमारी डिग्री दी गई है, ये डिग्री है। ओके, तो हमें अगर रेडियन और डिग्री को इंटर कन्वर्ट करना है तो हम क्या फॉर्मूला करेंगे? थीटा अपॉन 360 इक्वल टू आर अपॉन पाई। ये अपने दिमाग में क्वेश्चन, अपने दिमाग में फॉर्मूला बैठा लीजिए कि अगर कहीं दिया है कि जस्ट कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री और डिग्री इनटू रेडियन, देन व्हाट यू हैव टू यूज? थीटा अपॉन 360 इक्वल टू आर अपॉन पाई। अब इसको यूज कैसे करेंगे? अगर आपको दिया है थीटा, थीटा इसका कुछ वैल्यू दी गई है, तो वहां पे थीटा का आपको रेडियन निकालना है, तो थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, रेडियन निकाल लीजिए। सिमिलर एज दैट, रेडियन दिया गया है तो थीटा निकाल सकते हैं। ओके, आपको ये ऐसे सिंपल ही नहीं देता। जैसे आप बोलेंगे कि सर क्या ऐसे ही लिखा हो गया 36 डिग्री, क्या ऐसे लिखा दे देगा हम लोगों को और बोलेगा रेडियन निकालिए? नहीं दोस्तों, आपको वहां पे वो मिनट और सेकंड में देता है। अब बोलेंगे मिनट सेकंड क्या? वहां पे ये मैथ्स में, ये ट्रिग्नोमेट्री में मिनट सेकंड कैसे आ गया? और खासकर ट्रिग्नोमेट्री में कहां से? तो टाइम में आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आता है? तो 36 डिग्री 14 मिनट्स 15 सेकेंड्स, ये होता है। मतलब ये फॉर्म डबल डबल जो क्या है, कॉमा है कहां पे? पावर पे, उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। और सिंगल कॉमा जो है पावर पे, उसे हम कहते हैं मिनट। और डिग्री तो पता ही है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट करने का तरीका है, डिग्री को अगर मुझे रेडियन में अगर मेरे को डिग्री को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? किस चीज से? तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। मतलब कि 15/60 1/4 प्लस 14, क्योंकि वो 14 आगे बैठा है, तो 14 प्लस 1/4 करेंगे, कितना आएगा? 14 4 जा हाउ मेनी? 56। 56 प्लस 1 57/4। गॉट इट? तो 57/4 ये हमारा किस में हो गया? मिनट में हो गया। अभी भी मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। 64 जा 24 240 प्लस 36 कर लेंगे, तो जो ये आंसर आएगा ये हमारा डिग्री हो जाएगा। अब आप इसको लगा के क्या फाइंड कर सकते हैं? आप एक डिग्री और उसके यूज करके आप रेडियन फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कंफर्म समझ में आ गया होगा। तो ये कन्वर्जन होता है डिग्री और रेडियन का। कहीं ना कहीं एनडीए में इससे क्वेश्चन फंस जाता है, तो मतलब कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, अब आप पूछेंगे कि एक डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हम सॉरी, एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? रेडियन तो कह रहे हैं
रेडियन होता कितना है, कैसे शो करते हैं, तो 1 के पावर जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसी को हम 1 रेडियन कहते हैं। उसकी वैल्यू देखें तो अराउंड 57 डिग्री होती है। कितनी? 57 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? 1 रेडियन। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, अब दोस्तों हमारे लिए अब आगे फॉर्मूला मैटर कर देता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे फॉर्मूला, क्या वही फॉर्मूला जो हमने क्लास 9 10 में पढ़ा था? जी हाँ, वही फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूले? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी। मतलब कि ये फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे सर इनको भी लिखवाइए ना। देखिए दोस्तों, मुझे ये तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 10 अच्छे से पढ़ी है, और नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, आप इन क्वेश्चंस को, क्या इस जो फॉर्मूले दिए गए हैं उसको याद कर लीजिए। इसमें कोई फॉर्मूला कहीं आपको सॉल्व कर सकता नहीं है, आपको इस फॉर्मूला को सॉल्व करने को सकता है, और उसी के थ्रू आपको क्या करना है? आपको इन सबको समझने की कोशिश करना है। और ऐसा कर लेते हैं तो ये फर्स्ट, इसमें से क्वेश्चंस क्या होंगे आपके डायरेक्ट फंसते हैं। मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आर देयर इन द एग्जाम्स। गॉट इट? चलिए, आप सबको ये भी पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। मतलब कि सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कि ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू बी, और आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए साथ में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे कहीं लिखा है, जैसे आपको भी लिखता हूं मैं कि फाइंड कॉट माइनस 870। कितना? कॉट माइनस 870। अब आप बोलेंगे सर आज तक तो हमने एक गोला सॉल्व किया है 360 का, ये 870 आ गया, मतलब कि ये गोला को भी क्या कर रहा है? गोला के ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। कितना ऊपर जा रहा है? अब आप देखेंगे, सर बोलेंगे सर ये नेगेटिव साइन, चाहे नेगेटिव साइन क्या यही रहेगी या इसको कहीं हम रिप्लेस करेंगे? तो ये नेगेटिव साइन क्या होगी दोस्तों? अलग रिप्लेस होगी। कहां जाएगी वो? तो नेगेटिव साइन कहां जाएगी? कॉट में बाहर। मतलब कि ये साइन आ गया यहां पे बाहर आ गया। अब माइनस कॉट 870 का तरीका क्या है? 2 इंटू 360 मतलब 720 हो गया, अब बचा 150। अब 360 करने पे वैल्यू उसकी क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो 360 गया, फिर 360 गया, वैल्यू हो गई न्यूट्रलाइज डबल टाइम, बचा कितना? 150। अब कॉट आपको 150 दी गई है, तो कॉट 150 लिखने का तरीका क्या है दोस्तों? 90 प्लस 60। तो कॉट 90 प्लस 60, आपने पढ़ा है कि कॉट 90 प्लस 60 क्या हो जाता है? वो tan 60 डिग्री। मतलब कि ये तो दोस्तों एक दिमाग में बैठा लीजिए अपने कि जब हम या तो 90 डिग्री की लाइन पर हैं या हम 270 डिग्री लाइन पर हैं, तो उस केस में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। साइन बनता है कॉस, कॉस बनता है साइन, टैन बनता है कॉट, कॉट बनता है टैन, कॉसेक बनता है सेक और सेक बनता है कॉसेक। कब? जब 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, इसको हम यूज करते हैं। अच्छा क्या सर 0 प्लस थीटा पे नहीं होगा? 180 प्लस थीटा पे नहीं होगा? 360 प्लस थीटा पे नहीं होगा? नहीं दोस्तों, वहां नहीं होगा। वहां पे बस वो वैल्यू मिल जाती है, मगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं। tan cot, cot tan, sin cos, cos sin। अब cosec sec sec cosec में चेंज नहीं होता है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा एक और दोस्तों, आपको अगर मेरे से मैंने यहां पे बात चली कि मैंने कहा कि cot 150 जो यहाँ पे कॉट माइनस 170 लिखा था, माइनस 870 लिखा था, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया। अब बोलेंगे सर ये आपने माइनस साइन बाहर क्यों निकाला? तो दोस्तों सेक सॉरी कॉस और सेक, कॉस और सेक को छोड़ के हर जगह पे ये साइन जो है माइनस की बाहर आ जाती है। कॉस और सेक में क्या होता है कि ये साइन वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाती है और वहीं पे प्लस बन जाती है। मतलब कि अगर मैं लिखता हूं कि कॉस
-180 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, cos 180। वेयर इज दैट माइनस साइन, इट वाज न्यूट्रलाइज्ड। ओके, कैसे न्यूट्रलाइज हुआ, गेम तो ये बना, सर न्यूट्रलाइज कैसे कर दिया आपने, क्या सर ऐसे ही बना दिया आपने, नहीं दोस्तों, इसका बताता हूं मैंने न्यूट्रलाइज क्यों किया। देखिए आप सभी को पता है, एक हम जब कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 4 x y। एक मिनट, मार्कर काम नहीं कर रहा, तो इसमें क्या बनाते हैं हम लोग, एक्स ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, साइंस, कहां पे कौन साइन होती है, तो यहां पे दोनों क्या होती हैं, प्लस होती हैं। यहां पे x माइनस होता है, y प्लस होता है, यहां पे दोनों माइनस होता है, और यहां पे x होता है प्लस, y होता है माइनस। अच्छा सर, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब सर बताना क्या चाहते थे आप इससे, तो दोस्तों इससे बताने का बस मेरा एक मुद्दा है, और मुद्दा क्या है कि ASTC ये क्या होता है। अब चाहे आप उसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आप कुछ भी कहें, वो आप पे निर्भर करता है। याद रखना है कि बस ASTC। अब कैसे, ASTC, अब बोलेंगे क्या सर ये सच में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है, नहीं। A मतलब कि ऑल, S मतलब कि साइन, T मतलब कि tan, और cos और C मतलब कि cos। अच्छा ठीक है सर, तो बचे हुए कहां गए, तो दोस्तों देखिए, जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, समझे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई यहां पे फंक्शन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पे साइन और साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कोई यहां पे आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वहां पे tan और cot क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और कोई आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वहां पे cos और sec क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, समझे। अब बोलेंगे आप, ठीक है सर मान लिया, सर अभी तक तो आपने ये बताया था कि साइन कॉस, कॉस साइन चलता है, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक चलता है, तो यहाँ पे साइन कॉसेक और कॉसेक कॉस सेक कैसे आ गया, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है वो। तो दोस्तों आप सबको पता है कि साइन का अपोजिट क्या हो सकता है, 1 अपॉन कॉसेक। अगर मैं चाहूं कि साइन थीटा को लिखना, साइन थीटा, तो इसको मैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकता हूं। तो क्या 1 अपॉन में आने से, रेशियो में बनने से क्या साइन चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो यही रीजन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकंड में साइन वाला पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड में tan cot पॉजिटिव है, और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव है, समझे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखते, आगे लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। आप सभी को पता है क्या, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, याद कर लीजिए, P B P H H B। अब हमारे टाइम पे दोस्तों याद करने के लिए हमें कैसे बुलाता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या थोड़ा सा संस्कारी वर्ड देखें तो क्या कह सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आप कुछ भी ले लें, वो डिपेंड करता है आप पे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर इससे पहले बताना क्या चाहते थे, तो इससे पता क्या चला कि एक ये और एक ये, क्या है ये, जो इसमें ये वाला है, जो अगर साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, प्रिपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है साइन थीटा प्रिपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा प्रिपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनके इनवर्स, इनका अपोजिट ले लें, मतलब कॉसेक को b अपॉन p बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक को हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट को बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लें,
तो ये हमारे इसके अपोजिट वैल्यूज मिल जाएंगी। और आप सभी को पता है एक ट्रायंगल के अंदर देखे तो इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और आई होप यू ऑल एवरीबॉडी नो दैट व्हाट इज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस थ्योरम, राइट एंगल थ्योरम। व्हाट इज राइट एंगल थ्योरम, हाउ डू यू नो, क्या होता है वो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। समझे दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे दिया गया है फॉर्मूलाज हैं और हाँ, अब दोस्तों यहां पे एक चीज अब नया आने लगता है। यहां पे वो नई क्या आती है, आप लोगों को चाहे तो आप साइन 15 कॉस 15 tan 15 कॉट 15 या 75 इन सब की वैल्यू आप याद कर सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे। आपको मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उस पीडीएफ में क्वेश्चंस लिखे पड़े हैं, या फिर आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं आपके इस क्वेश्चंस का भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कवर करूंगा मैं और आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस है मैक्सिमम और मिनिमम का ऑफ किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अब बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम कैसे, हाउ कैन वी फाइंड इट, सर कुछ तो तरीका होगा। तरीका है, क्या तरीका है, चलिए देखते हैं। लिखा देता है दोस्तों कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो अगर मैं ऐसा आपसे बोलता हूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है दोस्तों अंडर रूट के अंदर, किसके, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is the maximum value of this trigonometric function. But if we talk about the minimum value then it is अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मगर एक नेगेटिव साइन कहां मिलेगा आपको, अंडर रूट के बाहर मिलेगा। मतलब कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मगर मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मगर यहां पे एक साइन क्या आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, समझे, पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब क्या करेंगे आप, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐड कीजिए, अंडर रूट सॉल्व कीजिए, आंसर कितना आएगा हमारे पास 5। मिनिमम पूछता है तो आंसर कितना आएगा -5। मतलब दिस साइन इज ओनली प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन सॉल्विंग दिस वन। होप यू ऑल गॉट इट। ओके, अब आता है एग्जांपल देंगे सर। हाँ, एग्जाम्पल देखें तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं कि 12 cos थीटा प्लस 3 चलिए 5 sin थीटा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला था कि a cos sin थीटा प्लस b cos थीटा होता है, अब तो अभी cos आगे कर दिया, दोस्तों वो मैटर नहीं करता है, सीरीज डजंट मैटर, ओनली व्हाट मैटर्स, क्या दिया गया है। अब मैं इसका बोलता हूं कि मैक्सिमम, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 24, मतलब कि अंडर रूट में 169 इक्वल्स टू 13। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बट व्हाट अबाउट द मिनिमम वैल्यू, it is -13. Hope you all got the reason that and the question answer. Okay, let's move ahead. अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपसे बोला जा रहा है, हाँ एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना चाहिए कि अगर दो ट्रिगोनोमेट्रिक सेम फंक्शंस इक्वल हो और उनका एंगल अलग दिया हो, जैसे कि लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, हाउ कैन वी फाइंड इट। सो इट इज इन द दिस वे दैट थीटा इज इक्वल्स टू
n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? थीटा। थीटा इज इक्वल टू n पाई अंडर रूट इन ब्रैकेट में माइनस 1 की पावर n अल्फा। गॉट इट? ओके, दिस इज अबाउट द साइन। अब बोलेंगे सही, तो साइन हो गया, क्या कॉस में भी कुछ होता है? क्या टैन में भी कुछ होता है? हाँ दोस्तों, वहां भी होता है। कॉस में क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहां पे आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब मैं बात करता हूं tan की, तो tan क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर मैं थीटा की बात करूं, एक मिनट, मैं थीटा की बात करूं तो क्या आ जाएगा? n पाई प्लस अल्फा। गॉट इट? मगर अब अगर यही मैं स्क्वायर में लेने लगता हूं, मैं मतलब कि चलिए, ये तो उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अगर मैं कहता हूं कि इसको स्क्वायर में ले लेते हैं, मतलब कि साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, then what will we do? What you will do? What are you finding? क्या समझ रहे हैं इससे? What are you thinking of? What are you understanding from these terms? तो इससे पता क्या चल रहा है कि अगर हमें थीटा निकालना हो, मतलब कि if you want to find theta, then the formula of this finding is n pi plus minus alpha, means it is similar as the tan part, but the only one changement is there, that is the sign of the positive and negative. Here the both positive and negative terms are placing their role in the part. Hope you all got it? Okay, so let's move ahead. What is okay? So this is all. What about the trigonometry part? अब आप बोलेंगे सर क्या खत्म हो गया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ। मैंने क्या बोला था पहले में? इसके 4 पार्ट हैं। ये था पहला पार्ट, ये पार्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। मगर अभी भी इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी और हाइट एंड डिस्टेंस बाकी है। अच्छा सर, और भी कुछ है? हाँ, एक बार थोड़ा सा और दोस्तों ये देख लीजिए कि मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा फॉर्मूलास की, और अगर आपको लगता है कि आपको इस फॉर्मूले से वीडियो चाहिए, याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। मैं उस पर भी जल्द से जल्द एक वीडियो बना के आपको देने की कोशिश करूंगा, बहुत जल्द दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार 11th बुक देखते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है? 11th क्लास पे क्या हो रहा है? बेस्ड है। तो क्या है एक बार चैप्टर बुक देखिए। बुक में देखें तो आपको क्या क्या दिया गया? पहले तो डिग्री में से पूछा है, रेडियन में जो पूछा है, आप सबको मैंने बताया था। क्या बताया था आपको मैंने? कि थीटा अपॉन 180 इक्वल्स टू r अपॉन पाई। यू जस्ट रिमाइंड इट इन योर माइंड, और आपसे इस पार्ट का क्वेश्चन का आंसर कोई भी छीन नहीं सकता। आप डेफिनेटली इसका आंसर पता कर लेंगे। चलिए आगे। और एक और दोस्तों, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, क्या होता है वो? अगर एक सर्कल दिया है और अगर ये एक आर्क बना के बोला है, इसका क्या है? ये एल है, ये आर है, एक मिनट, इसमें ये आर है और ये थीटा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। व्हाट इज एल? द आर्क पार्ट। व्हाट इज आर? हाँ दोस्तों, तो थीटा इक्वल्स टू L by R. What is L? The arc part, and what is R? The radius, and theta is the angle. Okay? Okay. और इसमें क्या दिया गया है? देखें तो कन्वर्जन है, एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर इसमें दोस्तों बताया गया है कि वही थीटा की वैल्यू साइन 90 पे, साइन 30 पे, साइन 60 पे कहाँ होती है, वो बताया गया है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और टर्म आता है। क्या? हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग 90 या 60 का लिखा नहीं देखते हैं, हम कुछ और लिखा देखते हैं। क्या देखते हैं? हम पाई के फॉर्म में देखते हैं। अच्छा, पाई के फॉर्म में तो कैसे होगा? तो दोस्तों, जब हम कभी कहीं अगर ऐसे पाई लिखा हुआ है
इसका मतलब कि पाई इक्वल्स टू कितना होता है 180। इसको हम क्या कहते हैं 180 को इसको ऐसे हम बोलते हैं। ओके, अगर कहीं पे पाई बाई 2 लिखा है मतलब ये क्या है 90 डिग्री, कहीं पाई बाई 4 लिखा है मतलब क्या है ये 45 डिग्री, कहीं पाई बाई 6 लिखा है मतलब क्या है ये 30 डिग्री, कहीं पाई बाई 8 लिखा है मतलब इसका मतलब क्या है ये एक 60 डिग्री। तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं इसी बेस पर आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, पूछेगा cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको ये नहीं पता है पाई बाई 3 की पाई बाई 3 मतलब होता क्या है, तो क्वेश्चन आपके दिमाग के ऊपर से उड़ रहा होगा, बॉल बाउंस खा रही होगी बार बार। तो ऐसा ना होने से बचने के लिए आपको याद कर लीजिए कि पाई के फॉर्म में हम 30, 60, 90, 180 कैसे बनाते हैं। अगर बोलता हूं 360 की बात हुई तो कितना हो जाएगा 2 पाई। गॉट इट। चलिए चलिए, और ये सब है साइन है, साइन कन्वर्जन का है, बताया था आपको मैंने। और चलिए फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज आपको मैं सेंड कर दूंगा आपको मैं। तो यही सब है दोस्तों, अराउंड यही सब है। तो दोस्तों आज का जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में क्या कवर करेंगे, अगले वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे, जिसमें कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट उसके क्या फॉर्मूलाज क्या हैं वो भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट उसके पार्ट्स, इंपॉर्टेंट उसके क्या मतलब कि कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में, हम वो पढ़ेंगे। डिट्टो क्वेश्चन कैसे आंसर क्वेश्चन बन के आ रहे हैं हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे वहां पे, समझे दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपसे यहीं पे मैं अलविदा लेता हूं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए उमंग के साथ। जय हिंद।